So divergence of a vector field. So first let me tell you what is a vector field. Suppose in a plane or in a space, at each point we have given some vector, that is we have given a vector valued function. This vector valued function on some plane is called a vector field. So और हमने कैलकुलेट करना है divergence of this vector field. Assume that suppose this is a river in which a water is flowing in every direction. Some water is flowing in this direction, some water is flowing in this direction, and at each point the fluid particle has some velocity. So somewhere the velocity is slow. So if length of vector is less, it means the particle here is moving with a slow speed. If length of a vector I draw a large, then that will imply that here the velocity of fluid flowing is more than the velocity at this point. So meaning of divergence is, suppose you place one cubical box, hypothetical cubical box in the river, and assume that from this direction some water is entering inside this box, and from here some water is coming out of this box. So I have now three possibilities. One possibility is amount of water entered in the box is equal to amount of water coming outside of this box. Second possibility is amount entering inside the box is less than the amount coming out of this box. Third possibility है कि amount of water entered in this box is more than the amount of water coming आउट ऑफ दिस बॉक्स. अब ऐसा हो सकता है कि इधर जो है स्पीड ज़्यादा है पानी की, वो इस बॉक्स में एंटर कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी की स्पीड को रिड्यूस कर रही हैं, और रिड्यूस्ड स्पीड जब हो गई तो पानी जो है वो बाहर कम आ रहा है. तो वो जो इसका मतलब बाकी अंदर इकट्ठा हो रहा है कहीं पे, तभी बाहर ये कम आ रहा है. तो ये तीन सिचुएशन है. तो डाइवर्जेंस मेरे को क्या बताता है, आइदर गेन और लॉस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इन दिस यूनिट बॉक्स इन यूनिट टाइम, कि यहाँ से कितना फ्लूइड फ्लो हुआ माइनस कर दो कितना एंटर हुआ, तो या वो गेन होगा या लॉस होगा या वो कुछ भी नहीं होगा. अगर इक्वल अमाउंट एंटर किया है और इक्वली एग्जिट हो गया है, देन देर इज़ नीदर गेन नॉर लॉस. तो ये जो डाइवर्जेंस है वो हमें ये बताता है कि अगर मान लीजिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लूइड फ्लो में अगर किसी स्मॉल एरिया में एक बॉक्स रख दिया जाए, तो उस बॉक्स के हर फेसेस में गेन ऑफ दिस फ्लूइड और लॉस ऑफ फ्लूइड ये कितना हो रहा है, वो चीज़ कंप्यूट करते हैं डाइवर्जेंस से. तो अब देखें कि उस चीज़ को हमने कंप्यूट करना कैसे है. कहते हैं कंसिडर मोशन ऑफ ए फ्लूइड विद वेलोसिटी v इक्वल टू v1i v2j v3k. सो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट है कि x डायरेक्शन में v1 है, y डायरेक्शन में v2 है, z डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट v3 है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट p. कंसिडर स्मॉल पैरेललोपाइड विद एजेस डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z पैरेलल टू एक्सिस एंड सेंटर एट p. तो ये एक बॉक्स रख दिया जिसकी एजेस डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z हैं. देन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट p इज v1. अब जो ये पॉइंट p है, इस p पॉइंट के वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है, z डायरेक्शन में भी इसके कंपोनेंट्स हैं. तो जो कंपोनेंट इसका x डायरेक्शन में है, दैट कंपोनेंट इज दिस
v1। तो अभी सिर्फ हम x डायरेक्शन में डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर y डायरेक्शन में डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर z डायरेक्शन में डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे बाद में। तो वो सारा गेन और लॉस हमें पता चल जाएगा। मिडल में ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सो दिस डायरेक्शन इज x direction, this direction is y direction, and this is z direction. Or component of velocity in this direction is v1. So this is here velocity v1. अच्छा, अगर इधर वेलोसिटी v1 है तो जो ये फेस बैक पे है यहाँ पे, तो अगर इसी लाइन को पीछे ड्रा कर दें तो बैक वाले एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। पहले एक एग्जांपल सोचिए कि मान लीजिए एक पॉइंट पे मेरे को किसी चीज़ की वैल्यू पता है, मान लीजिए कि वो वैल्यू 100 है। अब मैं आपको बोलूं कि हर यूनिट के बाद इसका जो चेंज हो रहा है ना, वो 10 यूनिट चेंज हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि 3 यूनिट के बाद इसमें कितनी चेंज आ जाएगी, जैसे 1 यूनिट के बाद मैं कह रहा हूं कि 10 की चेंज है, 2 यूनिट डिस्टेंस चलने के बाद फिर 10 की चेंज है, 3 यूनिट डिस्टेंस चलने के बाद फिर 10 की चेंज है। तो 3 यूनिट चलने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी ना। यस सर। अब वही चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मिडल वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और x डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी इज v1 डेल v1 बाय डेल x है। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में वो जो चेंज है, मान लीजिए पॉजिटिव है, बैक वाली डायरेक्शन में वो चेंज जो है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब जो बैक वाला फेस है उस पे मेरा जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। सो v1 माइनस, जैसे मैंने बोला था कि 3 यूनिट चलने के बाद अगर हर यूनिट पे 10 की चेंज है तो 3 यूनिट चलने के बाद 3 टाइम्स 10 की चेंज आ जाएगी। और टोटल हमने ऐड करके 100 प्लस 3 टाइम्स 10 कर दिया तो 130 हमारा आंसर तब आया था। अब सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। अब मिडल से लेके, ये मिडल वाली चीज़ है जहाँ पे v है, मिडल से लेके बैक तक ये डिस्टेंस कितना है। हमने ना पैरेललोपाइप्ड एज्यूम की थी कि इसकी x वाली साइड पे डिस्टेंस डेल्टा x है, y वाली साइड पे इसका डिस्टेंस डेल्टा y है, z वाली साइड पे इसका जो डिस्टेंस है वो डेल्टा z है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया फिर बता। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हर यूनिट डिस्टेंस पे वो जो चेंज है वो चेंज मेरा ये है डेल v1 बाय डेल x1। तो डेल्टा x बाई 2 डिस्टेंस चेंज ट्रेवल करने के बाद चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा x बाय 2 के साथ, तो ये वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी। तो इसका मतलब बैक वाले फेस पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंटरिंग है वो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो v1 माइनस 1/2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू x1 इनटू डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x डायरेक्शन है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा। सो ये 2 मैंने इधर लगा दिया। जैसे एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया था कि अगर मान लो मेरी यूनिट चेंज 10 है तो 3 यूनिट के बाद मैंने चेंज देखनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मेरी चेंज है इस डायरेक्शन में, ये जो डेरिवेटिव होता है वो चेंज ऑफ दिस वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल कैलकुलेट करता है। सो नाउ द चेंज पर यूनिट इज डेल v1 बाय डेल x।
तो कितने यूनिट के बाद मैंने चेंज देखनी है, डेल्टा एक्स बाई 2 यूनिट के बाद, तो ये मेरी चेंज हो गई। तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होएगी, जो मिडल में वेलोसिटी थी उसमें से ये चेंज माइनस कर दो तो वेलोसिटी एट बैक एंड आ जाएगी, एट फेस, जो पीछे वाला फेस है, ए डी ई एफ। इसी तरह अब जो ये फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस पे अगर मैंने वेलोसिटी देखनी है तो वो कितनी होएगी। फिर ये जो मैं कह रहा हूँ कि मिडल में वेलोसिटी थी v1 और चेंज वेलोसिटी का क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट डिस्टेंस। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है फ्रंट फेस में, ये डिस्टेंस भी वही है डेल्टा एक्स बाई 2। तो टोटल चेंज करने के लिए इसको डेल्टा एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस डायरेक्शन में मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज पॉजिटिव है तो मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ। तो अब मैंने वेलोसिटी जो इस क्यूब के बैक वाले फेस पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, फ्रंट वाले फेस पे ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी। अब फ्लूइड फ्लो कैसे पता चलेगा, ये देखिए कि जितना ये एरिया, ये जो फेस है, जितना ये एरिया बड़ा है उतना ज़्यादा फ्लूइड बाहर आएगा, जितना ये एरिया छोटा होगा उतना फ्लूइड कम बाहर आएगा। सेम चीज़ वो बैक फेस के लिए ट्रू है कि जितना वो बड़ा एरिया होगा उतना वो फ्लूइड ज़्यादा एंटर करेगा। अगर वो एरिया नैरो है जहाँ से फ्लूइड ने एंटर करना है तो फ्लूइड भी कम एंटर करेगा। इट मीन्स एंटर एंड एग्जिट ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ फ्रंट फेस एंड बैक फेस। एक एरिया पे डिपेंड करेगा, एक वेलोसिटी पे। अगर पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा है, अगर पानी बड़ा स्लो स्पीड पे आ रहा है तो इसका मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा भी हो तो पानी कम बाहर आएगा। इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। तो अब ये जो है, दिस वाज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट बैक एंड। तो फ्लूइड एंटरिंग क्या आएगा, वो क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो एरिया से। एरिया कितना आएगा, उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस वाली डायरेक्शन में लेंथ है डेल्टा वाई और ये हाइट जो है वो है डेल्टा जेड। तो एरिया इसका आएगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। सेम ही चीज़ यहाँ पे करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई। सो दिस इज फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज फ्लूइड एंटरिंग। अब इनका डिफरेंस कर दो। सो डिफरेंस या गेन ऑफ फ्लूइड या लॉस भी हो सकता है कि अगर ये क्वांटिटी कम है तो दिस माइनस दिस, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, ये v1 और v1 तो कट जाएगा और इसमें से वो माइनस करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और ये हाफ और हाफ प्लस हो गए तो मेरे पास ये आएगा डेल v1 बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो गेन और लॉस ऑफ फ्लूइड इन एक्स डायरेक्शन कि अभी मैंने बाकी डायरेक्शन में नहीं किया कि इस डायरेक्शन में भी तो पानी बाहर आ रहा होगा, टॉप वाली डायरेक्शन में भी पानी बाहर आ रहा होगा। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में गेन और लॉस ऑफ वाटर कैलकुलेट किया है, वो मेरा क्या आया है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब सिमिलरली गेन और लॉस ऑफ वाटर इन y डायरेक्शन एंड इन z डायरेक्शन, वो क्या आएगा, यहाँ v2 बाय यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y या v3 ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और साथ में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। और टोटल जो चेंज है, तो मैं ये कहता हूं कि टोटल गेन और लॉस ऑफ वाटर वो कितना आएगा, दिस इज डेल v1 बाई डेल एक्स डेल v2 बाई डेल वाई डेल v3 बाई डेल जेड
इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो दिस इज टोटल गेन और लॉस ऑफ वाटर। पर अगर मैं कह दूं टोटल गेन और लॉस पर यूनिट वॉल्यूम कि इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, गेन और लॉस ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये चीज मेरी इससे कट जाएगी। अब जो ये क्वांटिटी आ गई, इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख लेता हूं। सो दिस इज आई partial derivative with respect to x, j partial derivative with respect to y, k partial derivative with respect to z, dot product with v1 I plus v2 j plus v3 k। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे i डॉट आई 1 आएगा, j डॉट जे 1 आएगा, k डॉट के 1 आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v3 विद रिस्पेक्ट टू z। पर दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड del, so this is my del operator। dot, this is the velocity vector whose components were v1 v2 v3, so this is v, so this is divergence of vector field v। पता चल गया जी। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ग्रेडियंट डिफाइन किया था। अब ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में फ़र्क भी देख लें। वहाँ पे फाई जो था वो मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन था r3 टू r, तो उस डेल के साथ फाई लगा दिया था, तो मेरा आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई थी। दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। ये तो ग्रेडियंट था क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन था, और इधर वेक्टर है, वेक्टर इनटू रियल किया तो एक वेक्टर आंसर आया था। अभी जब मैंने डाइवर्जेंस किया है तो जो v वेक्टर है, पहली बात तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये स्केलर, दिस इज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। सो v इज नाउ ए फंक्शन फ्रॉम r3 टू r3, कि r3 के हर पॉइंट पे एक वेलोसिटी वेक्टर मेरे को गिवन है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर थिंग। यहाँ पे फाई क्या था, स्केलर था, क्योंकि इसका रेंज कोई नंबर आ रहा था। अब मेरा रेंज नंबर नहीं आ रहा, रेंज इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो डेल भी एक वेक्टर है, v एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच या डॉट प्रोडक्ट हो सकती है या क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है। तो जो डाइवर्जेंस है, दिस इज डेल डॉट v।